अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 10 अप्रैल है, जुम्मतुल मुबारक और सन है 2020 और इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट की ग्रिप में है पाकिस्तान। पिछले 1-2 हफ़्तों से तो बहुत ही अहम सियासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उस पर आज मज़ीद अपडेट आपको देते हैं कि ख़बरें ये थी कि नून लीग और पीटीआई के कुछ लोगों में रब्ता हुआ। ख़बर ये आई ख़बर के राना सनाउल्लाह और अलीम ख़ान साहब का रब्ता हुआ आपस में और आगे मज़ीद रब्ते बढ़ेंगे। और एक स्टोरी चल रही है कि बहुत सारे लोग जो तहरीक इंसाफ के हैं, जो इमरान खान साहब से खफा थे, अब वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इनकी हकीकत क्या है और ये बेसिकली अगर कोई राब्ते हो रहे हैं तो कौन करा रहा है और इनका मकसद क्या है, इस पर आज मैं आपसे बात करूंगा। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग को और तहरीक इंसाफ के मामलात को देख रही है, लेकिन इस वक्त अपोजिशन जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने के लिए ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बज़ाहिर कोई बहुत बड़ी हिकमत अमली कोई बना रही हो या कोई बड़ी पॉलिसी चल रही हो या कोई बड़ी इस हवाले से एफ़र्ट चल रही हो। क्यों ऐसा क्यों नहीं है, ये इस पर भी आप बात करेंगे। और फिर जो नोटिफिकेशन हुआ था जिसमें जो अरबाब शहज़ाद साहब हैं, एडवाइज़र थे, उनसे ओहदा वापस ले लिया गया था। तो ख़बरें बहुत सारे चैनल्स ने अपने टिकर्स में ये चलाई थी कि उनको बरतरफ कर दिया गया। और शहरयार अफरीदी साहब जो थे, नारकोटिक्स का जो महकमा था, वैसे तो वो मिनिस्टर ऑफ सैफरान है, लेकिन ये नारकोटिक्स कंट्रोल के डिवीज़न भी उनके पास थी एज एडिशनल चार्ज, तो वो वापस हो गया था। उस पर भी बड़ी स्पेकुलेशन थी कि शायद ये राना सनाउल्लाह के हवाले से जो केस हुआ है उस पर इमरान खान साहब का ये रिएक्शन है और ये पता नहीं कोई बड़ी गेम होने जा रही है और नून लीग का जो है ग्रुप है वो टूट के आ रहा है। तो वो क्यों हुआ, वो सब क्या था, आज हमारी इस नशिस्त में मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। सबसे पहले तो आ जाएं, ये जो मैंने बात अभी की है कि अरबाब शहज़ाद जो हैं उनको एडवाइज़र थे वो एस्टैब्लिशमेंट पर, और जो एडवाइज़र हैं उनका ओहदा जो है वो वज़ीर के बराबर होता है। और आइन में इस बात की गुंजाइश है कि प्राइम मिनिस्टर 5 अनइलेक्टेड लोगों को एडवाइज़र रख सकते हैं और उनका ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। तो जिसका ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर है वो पार्लियामेंट के सेशन में भी आ सकता है, शिरकत कर सकता है। तो एक बड़ी क्रिटिसिज्म होती रही है कि जो इन्फॉर्मेशन इस वक्त एडवाइस जो हैं जिनके पास शोबा है सारा, फिरदौस आशिक अवान साहबा का, वो एडवाइज़र नहीं है, वो स्पेशल असिस्टेंट है और वो असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर आकर गुफ्तगू नहीं कर सकती, बयान नहीं कर सकती हैं, हुकूमत की पॉलिसी और जो सवालात हैं उनका वो जवाब नहीं दे सकती। तो अब ये क्यों हुआ अरबाब शहज़ाद साहब का, ये बहुत सारे चैनल्स ने जो ख़बर चलाई वो कि जी उनको बरतरफ कर दिया गया, वो हक़ाइक़ के मुनाफी थी। असल में एक एडवाइज़र लेना चाह रहे थे इमरान खान साहब और वो डॉक्टर बाबर अवान को एडवाइज़र बनाना चाह रहे थे, लेकिन ऑलरेडी 5 एडवाइज़र मौजूद थे। तो अरबाब शहज़ाद साहब का पोर्टफोलियो चेंज किया गया, उनको एडवाइज़र्स के ओहदे से हटाया गया इसलिए कि डॉक्टर बाबर अवान साहब को एडवाइज़र बनाना था। तो वो 5 पूरे हो गए। तो फिर उनका नया नोटिफिकेशन शायद स्पेशल असिस्टेंट के हिसाब से या वो दूसरा एक उसका एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से वो नोटिफिकेशन कर दिया गया। तो ये इसमें कोई बड़ी कहानी नहीं थी कोई, लेकिन आपको पता है फिर सनसनी फैलाना मीडिया का काम है, तो उन्होंने फैलाई। अब जहाँ तक शहरयार अफरीदी साहब का मामला, उनके पास एडिशनल चार्ज था। तो आज़म सवाती साहब क्योंकि फुल फ्लेज मिनिस्टर बने, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से ये कहा कि जो हमें ज़राए ने मुझे बताया कि जो एडिशनल इंचार्ज है नारकोटिक्स का वो आप उन्हीं के पास रहने दें, मेरी तो अपनी जो वजारत है उसमें वो बहुत सारे जो काम है इसमें बहुत ज़्यादा वो होगा, तो आप ये उन्हीं को रहने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने वो वापस ओहदा यानी उन्हीं को दोबारा वो एडिशनल चार्ज उसका दे दिया। तो ये कहानी थी असल में। वो जो यार लोग बहुत कुछ मैं किसी को सुन रहा था कि अरबाब शहज़ाद साहब जो हैं या शहज़ाद अरबाब,
वो उनका ताल्लुक़ जहांगीर तरीन ख़ान के ग्रुप से था, वो उनको लेके आए थे और वो इसलिए उनको हटाया। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ी जज्बात में आ जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो उसकी जो अभी तक मुझे ज़राए ने बताया इसकी ये वजह थी। अब आ जाएँ जी, एक ख़बर और है कि अलीम ख़ान साहब और राना सनाउल्लाह साहब के दरमियान गुफ्तगू हुई। हम सबको पता है कि अलीम ख़ान साहब सीनियर मिनिस्टर थे, उनको गिरफ़्तार किया नैब ने। बहुत सारी बातें हुई जी कि क्योंकि वो वज़ारत आला के उम्मीदवार थे तो इसलिए उनको गिरफ़्तार कराया गया, और कंस्पिरेसी थ्योरी बनाने वालों ने ये कहा कि जी वो तो फिर बस जो ताकतें नहीं चाहती थी कि वो वज़ीर आला बने तो उन्होंने उनको पकड़वा दिया, और उस्मान बुज़दार को कौन रखना चाहता है चीफ मिनिस्टर, वो तो फिर प्राइम मिनिस्टर हैं। तो बड़ी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक बड़ी कहानी और कंस्पिरेसी थ्योरी। अब इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग तहरीक इंसाफ के लोगों से राब्ते में हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो ख़बर चलाई गई अलीम ख़ान साहब की, राना सनाउल्लाह की, कि जी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है और बहुत कुछ हुआ और राना सनाउल्लाह साहब के कोर्ट्स भी आ गए। हकीकत यह है कि अलीम ख़ान साहब ने ये कहा है अपने करीबी साथियों से, वैसे तो ऑफिशियली तरदीद भी दी है, उन्होंने कहा कि ये हुकूमत, ये इस हवाले से कोई बात नहीं, किसी तरह का भी कोई कन्वर्सेशन नहीं है, गुफ्तगू चलती रहती है, लेकिन अभी ये जो पर्टिकुलर कन्वर्सेशन है ये कतई तौर पर गलत और बेबुनियाद ख़बर है। अब ये बेसिकली एक मीडिया के अंदर एक अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी की सूरत हाल इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से पैदा करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, जो साजिश अगर आप इसे कहना चाहें, तो ये उसका एक हिस्सा थी। और क्योंकि अलीम ख़ान साहब ने इस साजिश का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, उनको इस बात का इल्म है कि मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन जो है वो एक तो उनमें इत्तेहाद नहीं है, उनके अपने मफादात हैं, और वो हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत को नहीं गिरा सकते। नून लीग के अंदर अपने इख्तलाफात हैं। शहबाज शरीफ साहब बनना चाहते हैं वज़ीर आज़म, ख्वाजा आसिफ भी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, एहसन इकबाल साहब भी समझते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि वो इतने बड़े लॉयल हैं इमरान खान, इनके नवाज़ शरीफ साहब के, और मरीम नवाज़ साहबा उनके साथ हैं, तो इसलिए ये जो वज़ारत उज़्मा है ये उनका हक़ है। नून लीग ये समझती है, उनके अंदर ये एक अंडरस्टैंडिंग है आपस में, वो ये समझते हैं कि अगर इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत जाती है तो सबसे पहले नून लीग में एक कंसेंसस कैंडिडेट नहीं बन सकता। बहुत सारे लोग इस बयानिए पर अभी तक कायम हैं, हार्ड कोर जो हैं उनके, कि जी ये जो नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया है उसी को चलना चाहिए कि वोट को इज़्ज़त दो और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ। बहुत सारे लोग शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं और वो कहते हैं कि नहीं, रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए। तो इस सारी सूरत हाल में मरीम नवाज़ साहबा का अपना एक साइलेंट किरदार है सारी कहानी में, तो ये मुमकिन नहीं है कि जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से कंसेंसस कैंडिडेट आए। दूसरी जानिब मैंने पहले भी कहा था, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो अभी 35 साल के नहीं हुए, तो अगर ये गवर्नमेंट गिरती भी है तो जरदारी साहब को ये नज़र आ रहा है कि उनकी सेहत कमज़ोर है, वो हॉस्पिटल में हैं, तो इन हालात में अगर वो पीपल्स पार्टी के किसी ऐसे आदमी को जिसका भुट्टो ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं है उसको अगर वज़ीर आज़म बना देंगे तो आने वाले वक्तों में उनकी पार्टी के अंदर ग्रिप कमज़ोर होगी। तो अगर बिलावल प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते तो वो ये चाहते हैं कि ये असम्बली कंटिन्यू करे और अगला जब इलेक्शन हो और सिंध में उनकी गवर्नमेंट बरकरार रहे, इसलिए वो हर तरह का कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं हर कुव्वत से। तो वो ये चाहते हैं कि ये सिंध में उनकी गवर्नमेंट रहे। बिलावल, वो इस बात की तो ख्वाहिश करते हैं कि बिलावल को लीडर ऑफ द अपोजिशन का ऑफिस मिल जाए, और वो उस हवाले से तहरीक इंसाफ की तरफ देख रहे हैं, स्पीकर की तरफ देख रहे हैं कि जी बिल्कुल उनको अगर शहबाज शरीफ साहब आए भी इसीलिए हैं यहाँ पर क्योंकि वो इतना अरसा अगर वो एब्सेंट रहें तो स्पीकर साहब कुछ भी कर सकते थे। तो पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त वो लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा लेना चाहती है बिलावल के लिए, और चाहते हैं कि ज़रा ये आगे बड़े माहौल और उनके CBMs हों जो मक़तदर आला कुव्वतें हैं उनके साथ, और बिलावल एज ए अपोजिशन लीडर अमर्ज हो और फिर उसकी वज़ारत उज़्मा की कहानी जो है वो आगे चल सके।
तो इस वक्त जो नून लीग के अंदर अपने इख्तलाफात और पीपल्स पार्टी की सोच मैंने आपको बताई है, तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को नहीं गिराया जा सकता। अब मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब ने ये जो टाइमिंग का इंतखाब किया जहांगीर तरीन साहब के हवाले से, और ये जो कमीशन है लोन्स कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से, कि जिस वक्त ये कोरोना आई और ये पूरी दुनिया बंद हो गई, तो रमज़ान से पहले ये मैं पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में कि शुगर मिल एसोसिएशन ने कहा कि जी हम बढ़ा देंगे शुगर की कीमत को। एक तो वो वजह थी, लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि जो गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इस वक्त मुल्क में नए इंतखाबात नहीं हो सकते, गैदरिंग्स पर पाबंदी है। तो अगर उनकी हुकूमत को किसी ने गिराने की कोशिश की तो, और पार्लियामेंट में अगर ऐसी देखें एमएनएस जो हैं ये 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ रुपया लगा के एमएनए बने हैं, तो कोई एमएनए ये नहीं चाहता कि उसकी सीट जाए, क्योंकि अगर असम्बली इमरान खान डिज़ोल्व करेंगे तो एमएनए ख़त्म हो जाएंगे, नए इंतखाब नहीं होने। तो इसलिए पार्टीज़ के अंदर जो मेंबर्स हैं असम्बलीज़ के, वो ये कहते हैं कि जनाब ये सारा जो फ़ंड है जो लोगों को बांटा जाना है उसमें उनकी से होनी चाहिए। और इसीलिए जो तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान थे उन्होंने इमरान खान साहब से कहा था कि आप एहसास प्रोग्राम जो है ये ब्यूरोक्रेसी की बजाय इलेक्टेड नुमाइंदों को दे दें, तहरीक इंसाफ के लोगों को दे दें। अब इस बात की खबर अपोजिशन के एमएनएस को भी है, उनकी कोशिश और ख्वाहिश ये है, उनको ये पता है कि ये क्राइसिस नया चलेगा, इमदाद यहीं पे रुकेगी नहीं, 12,000 पे आगे भी आनी है और बहुत सारी चीज़ें आनी हैं, कि इमरान खान साहब शायद जहांगीर तरीन ग्रुप के प्रेशर की वजह से अपोजिशन को अक्रॉस द बोर्ड इस तरह की कोई रियायत मिल जाए कि जिसमें इलेक्टेड लोग जो हैं इन फंड्स के डिसबर्समेंट में अगर उनकी से हो जाए तो वो अपने अपने इलाकों में सुरखरू हो सकेंगे, क्योंकि अगला इलेक्शन तो उन्होंने जीतना है। तो इमरान खान साहब ने ये जो टाइमिंग चुनी है जहांगीर तरीन वाली रिपोर्ट को पब्लिक करने की, और अब जो लोन कमीशन की आ रही है उसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये समझते थे कि इमरान खान एक प्लेयर है, इमरान खान शॉर्ट साइटेड है, इमरान खान में इतनी को अकल नहीं है। खान साहब ने उन सारी चीज़ों को अपनी इस मूव से उड़ा के रख दिया, और टाइमिंग की सिलेक्शन के हवाले से जो ये डिसीजन है इस वक्त जो ये सारी रिपोर्ट्स पब्लिक करने का, तो उसने ये साबित किया है कि जो एक पॉलिटिकल इक्विपमेंट है, जो एक सियासी बसीरत जिसे हम कहते हैं कि कौन सा दुश्मन क्या कर सकता है, वो जो क्रिकेट में इमरान खान मैच जीतने के लिए अपनी मूव्स करते थे, यहाँ पर भी ये पहली मूव है उनकी पिछले 18 महीने में या 20 महीने में, जिसने ये बावर कराया है लोगों को। और मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल जो अनबायस पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं वो कमेंट कर रहे हैं इमरान खान को कि ये एक कमाल की टाइमिंग से वो आए हैं कि उन्होंने अपने पूरे जो सियासी मुखालिफिन थे उनको उन्हीं के घरों में जाके चारों शाने चित कर दिया। और अब बावजूद इसके कि वो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, खफा भी हैं, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने का रिस्क नहीं ले सकते। तो ये बात साबित कर दी है प्राइम मिनिस्टर ने कि वो सियासी तौर पर बड़े बालिग हैं, बड़े मैच्योर हैं, और जो टाइमिंग का जो मामला है उसको बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, और इस मामले में कोई उनको वो नहीं हरा नहीं सकता। तो ये एक और उन्होंने सबूत दिया इस बात का। अब मैं आपसे कोरोना के बारे में मैं आपको ये एक इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं दे दूं कि इस वक्त लोग इसको इजी ले रहे हैं। पाकिस्तान में देहातों में ये बात हो रही है कि शायद ये कोई अफवाह, ऐसा नहीं है। और जो लेटेस्ट जो बात सामने आई है उसमें ये नहीं है कि ये कोरोना नौजवानों को नहीं होती। पाकिस्तान में जो केसेस 4,000 से ऊपर आए हैं उनमें से 70% वो लोग हैं जिनकी उम्रें 50 साल से कम है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से जो चाइना की जो एडवाइस है, जो मैं पिछली कई वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, उस पर अमल दरामद करें और इसको लाइट न लें। आज एक बड़ा अफसोसनाक ये था कि मसाजिद में जो बाहर के दरवाज़े थे वो बंद कर दिए गए और पिछले दरवाज़ों से लोग आए और बिल्कुल उन्होंने उसी तरह गैदरिंग की और नमाज़ पढ़ी। देखें, ये कोई हुक्म नमाज के ख़िलाफ़ नहीं था, समझें इस बात को। पाकिस्तान में खुदा न खास्ता अगर ये बीमारी फैल गई जिस अंदाज़ में ये अब बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी, क्योंकि हम मेडिकली इक्विप्ड नहीं हैं।
तो इसलिए जो हुकूमत कह रही है, जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि इसको ईजी ना लें, और इस बात पर हुकूमत गौर कर रही है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि एक दफ़ा ये पैसे देने के बाद जो अब डिस्बर्समेंट कंप्लीट हो जाएगी 3-4 दिनों के बाद, तो एक बड़ा लॉकडाउन जो है, कर्फ्यू टाइप जो मामला है वो इम्पोज़ किया जा सकता है। बहरहाल एहतियात से रहिए और एक दूसरे से दूर रहें। इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी 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 गंभीर है और ये सूरत हाल बेहतर नहीं है। कोई इसकी मेडिसिन नहीं है अभी तक दोस्तों, और बहुत अगर जल्दी भी कोई मेडिसिन बन गई तो वो 6 महीने से पहले नहीं आ सकती। वैक्सीन तो 1 साल तक नहीं आ सकती। इसलिए अपना ख्याल रखें और इस बीमारी से बचने का एक ही तरीका है कि आप एहतियात करें। मेरी अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपको ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उससे आगाह करूँगा, लेकिन मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। जैसे ही नई वीडियो आएगी तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, आप उसको देख सकेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।